श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 उधार लिया। यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में देय धनराशियां ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 समान वार्षिक किस्तों में निकालना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, टोटल 1,80,000 है और 3 बराबर किस्तों में, 3 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 60,000। यानी एक किस्त कितने की बनेगी? 60,000 की बनेगी। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ध्यान से समझिएगा, हर बार आपका ये 60,000 जाएगा। तो पहले साल के अंत में, पहले साल आप अगर देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे बात करूं, भाई 1,80,000 है तो 1,80,000 आपने एक साल तक रखा होगा। एक साल के बाद आप 60,000 पेमेंट करोगे और प्लस इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि एक साल तक आपने कितना, 1,80,000 रुपए रखा हुआ है। इसका जो इंटरेस्ट बनेगा प्लस ईएमआई, प्लस ये तो आपकी हो गई यहाँ पर ईएमआई, ये किस्त हो गई, प्लस आप इंटरेस्ट दोगे, तो टोटल आपका यहाँ पर जो बनेगा वो ईएमआई जाएगी। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर पहले साल अगर देखोगे तो पहले साल आपके पास टोटल पैसा था कितना, उधार कितना लिया था आपने? स्टार्टिंग में 1,80,000 उधार लिया था और ये 1,80,000 है। जब आप यहां पर एक साल बाद ही तो देने जाओगे, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मान लो 0 ईयर पे आपने पैसा लिया था 1,80,000, ठीक है। एक साल बाद की अगर हम बात करें तो यहां पे भी आपका 1,80,000 रहा होगा, यानी पूरे एक साल। फिर हम बात करेंगे दूसरे साल की बात, फिर हम बात करेंगे, क्योंकि 3 साल में देना है। अब यहां से यहां तक आओगे तो आपने कोई भी यहां पर, यहां तो आपने दिया ही नहीं होगा क्योंकि 0 साल है। एक साल के बाद ही तो आप इंटरेस्ट इनको दोगे। तो एक साल बाद आप क्या करोगे, यहां पर आपकी जो 60,000 रुपए की ईएमआई बनती है, जो आपने यहां से निकाला था 60,000, तो ये दोगे, प्लस 1,80,000 का 10% निकालोगे तो कितना बनेगा? अगर हम 10% की बात करें, पॉइंट यहां लगा दो, 18,000। यानी आप ये 18,000 रुपए और दोगे। तो ओवरऑल आप ऐड करोगे तो ये ओवरऑल ऐड करने पे कितना बन जाएगा? 78,000। ठीक है, ये पहले साल आपकी जो ईएमआई जाएगी वो 78,000 रुपए की जाएगी। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब 1,80,000 में से 60,000 दे दिया तो आपके पास पैसा जो बचा होगा प्रिंसिपल, वो कितना बचा होगा? 1,20,000। ठीक है, अब 1,20,000 में अगले साल फिर जाओगे, फिर से आप क्या करोगे? 60,000 दोगे, प्लस 1,20,000 का 10% कितना बनेगा? 12,000। 12,000 आप यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो ओवरऑल इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 72,000। ठीक है, तीसरे साल आओगे तो आपने यहाँ पर फिर से 60,000 दे दिया होगा, तो तीसरे साल के अंत तक आपके पास जो पैसा बचा होगा वो 60,000 बचा होगा। अब 60,000 में से पूरा का पूरा आप 60,000 दे दोगे। अब ये पैसा आपने एक साल रखा है तो प्लस इसका इंटरेस्ट दोगे। 60,000 का 10% कितना? 6,000। यानी 6,000 आप यहाँ पर इंटरेस्ट देंगे, तो यहाँ पर टोटल कितना बन जाएगा? 66,000, 66,000। तो आप देख रहे होंगे इसने पूछा क्या है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल के अंत में राशियां। तो पहले साल आप कितना पेमेंट करोगे? 78,000। दूसरे साल कितना पेमेंट करोगे? 72,000। और तीसरे साल कितना पेमेंट करोगे? 66,000। तो कहने का मतलब है, जितना आपके पास पैसा होता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है। आपने जो ये वाला पहले साल 60,000 आपने जो पेमेंट कर दी, तो इस 60 पे फिर 10% नहीं लगा, सिर्फ 1,20,000 पे 10% 12,000 लगा, क्योंकि जो पैसा आप दे चुके होते हो फिर उस पे ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, आई होप बात इतनी क्लियर हुई होगी। तो 78, 72 और 66,000, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा।